इंदिरा गांधी जी 10,000 साधु संतों पर गोली चलवा दिए, तर सबको गोली चलवा के सबको जान से मरवा दिए। इमरजेंसी का घाव दिए, 2 साल तक हमारे भारत देश में इमरजेंसी का घाव दिए। विपक्षी पार्टी को पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती जेल में बंद कर दिए। देखिए, हिंदू अगर हिंसक होता ना तो इन कांग्रेसियों के कार्यकाल में 10 लाख हिंदुओं को मार के भगा दिया गया। वो कभी नहीं वहाँ से भागते, वो अपना लड़ाई करते और शस्त्र उठा करके उनको जो मारने वाले भगाने वाले को उनको पिटाई करते। आप कह रहे धर्म की राजनीति करते हैं। बीते दिन जो है रायबरेली के हनुमान मंदिर में जा करके उन्होंने जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जो है सारे हिंदू को एक नया संदेश दिया है। देखिए, रावण जो है ना छद्म रूप कब धारण करता था? कब? भगवा गिरुआ कब पहनता था? साधु सन्यासी का रूप धारण करता था। जब उसको छल करना होता था, माता सीता को जब हरण करने गया तो भगवा गिरुआ वस्त्र धारण करके गया। ऐसे तो वास्तविक राक्षस था वो। वैसे ही ये कालनेमी का रूप है। जब इनको छद्म भेष में किसी को छल करना होगा, किसी को धोखा देना होगा, तो ये आरती और जनेऊ और करने सब आ जाएंगे, टीका चंदन करके आ जाएंगे। गांधी जी को आप ऐसे कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल छलिया है ये। हो छलिया क्या, वो महाठग है वो हाँ एकदम ठग है। ठग रहा है लोगों को, बुड़बक बना रहा है, मूर्ख बना रहा है कि भैया देखो हम छद्म बेस में आ गए, आरती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और हम संसद भवन में कल तक तो तुम्हें गाली दे रहे थे, आज हम तुम्हारे धर्म को यहाँ पूजा करने आ गए। वो ठग रहे हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से देश के संसद भवन में कहा जाता है कि हिंदू हिंसक होता है, कैसे देखते हैं इस सबको आप लोग? देखिए, हिंदू अगर हिंसक होता ना तो इन कांग्रेसियों के कार्यकाल में 10 लाख हिंदुओं को मार के भगा दिया गया। वो कभी नहीं वहाँ से भागते, वो अपना लड़ाई करते और शस्त्र उठा करके उनको जो मारने वाले भगाने वाले को उनको पिटाई करते। तो आज जो देखिए 1947 में जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो 50 लाख हिंदू अपने घर में बेघर हो गए। वो शस्त्र नहीं उठाए, मार काट नहीं किए। उसके बाद में 1984 में देखो सिखों पर हमला किया गया कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल। वो भी जो है आज तक देखिए 40 साल हो गया, आज तक सिखों को न्याय नहीं मिला। ककड़नुमा कोर्ट में आज तक केस चल रहा है। तो ये कांग्रेस वाले जो है ना सत्य सनातन धर्म को जो है वो बदनाम करने पर लगे हुए हैं, तुले हुए हैं। कैसे सनातन धर्म को नीचा होड़ मची हुई है। एक इंडी अलायंस के गठबंधन में होड़ मची हुई है। कौन कितना जो है सनातन धर्म को बदनाम कर सकता है, हिंदुत्व को बदनाम कर सकता है, गाली दे सकता है, एक होड़ मची हुई है। देखिए, कृपात्री जी महाराज गए थे कहाँ? संसद भवन को घेराव करने के लिए कि गौ हत्या जो है यहाँ नहीं होना चाहिए भारत में। भारत जो है हम गौ माता को अपना माँ मानते हैं, आस्था से हमारी जुड़ी हुई है। लेकिन बदले में मिला क्या उनको? इंदिरा गांधी जी 10,000 साधु संतों पर गोली चलवा दिए, तर सबको गोली चलवा के सबको जान से मरवा दिए। इमरजेंसी का घाव दिए, 2 साल तक हमारे भारत देश में इमरजेंसी का घाव दिए। विपक्षी पार्टी को पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती जेल में बंद कर दिए। उसके बाद में इमरजेंसी के घाव के बाद में क्या किए कि 2 साल तक इमरजेंसी लगा। उसके बाद में जो करोड़ों हिंदुओं को पकड़ पकड़ करके नसबंदी करवा दिए। तो अगर हिंदू हिंसक रहता तो नसबंदी करवाता क्या? दूसरे धर्म में तो हराम है। कहीं एक हमारे मन में जो सवाल आ रहा है, कहा जाता है कि राहुल गांधी जी को जो है आने वाला समय में जो है कुछ लोग जो है प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। अगर प्रधानमंत्री वो बन जाते हैं तो इस तरीके के बयान पहले ही दे जाते हैं। देखिए, बात होती है काबिलियत की। अगर काबिलियत जिस इंसान में 5 पैसे की नहीं है, जिस इंसान में काबिलियत 5 पैसे की नहीं है, वो कौन हिसाब से? मैं तो कहता हूँ भाई, वार्ड काउंसिलर की औकात नहीं है उनकी। बिल्कुल, वार्ड काउंसिलर की औकात नहीं है उनको। आप प्रधानमंत्री बने पर तुले हुए हो। वो लास्ट में वही यूक्रेन वाला हिसाब किताब हो जाएगा भारत में। यूक्रेन जो आज जो यूक्रेन का क्या हालत है जाके देख लीजिए। एक कॉमेडियन है वहाँ का, तो एक कॉमेडियन से कम थोड़ी है राहुल गांधी जी। जब आपका सवाल मांगते हैं, आटा को जो है लीटर के हिसाब से तोलते हैं, आलू से सोना बनाते हैं, चांद पर ज़मीन देते हैं, खेत में टाइल्स लगवाते हैं, ये तो जोकर से कम थोड़ी है। अब इनको आप बोलिएगा कि प्रधानमंत्री बना देंगे तो यूक्रेन वाला हाल जो है होने में टाइम नहीं लगेगा। ये जो है ना धर्म की राजनीति करते हैं, ये बांटते हैं। 3 चीज़ चलती है कांग्रेस में कि तुष्टिकरण, परिवारवाद, जातिवाद। आप कह रहे धर्म की राजनीति करते हैं। बीते दिन जो है रायबरेली के हनुमान मंदिर में जा करके उन्होंने जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जो है सारे हिंदू को एक नया संदेश दिया है। देखिए, आज हम गाली दे देंगे और 2 दिन बाद जा करके मलहम लगाएंगे। ये जो है ना, ये दुनिया इतना पागल नहीं है, हिंदू इतना बुड़बक नहीं है, समझती है इनकी चाल को। पागल कह रहे हैं? हाँ भाई, जनता इतना बुड़बक थोड़ी है कि आज हिंदू को आप गाली देंगे। संसद भवन जैसे पवित्र जगह में बैठ करके हिंदू को भर भर के गाली देंगे, उसको हिंसक बताएंगे, झूठा बोलेंगे और उसको लालची बताएंगे, उसको जो है नफरती बताएंगे, और उसके बाद कहेंगे कि भाई हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बहुत बड़ा भक्त है। तो इतना बुड़बक थोड़ी है। आदमी देख रहा है ना, आपको सही जगह पहुंचाने का काम करेगा आने वाले समय में। आरती भी किए हैं। आरती करे जो करें, ये जो है ना कालनेमी का रूप, छद्म रूप। देखिए, रावण जो है ना
छद्म रूप कब धारण करता था? कब? भगवा गिरुआ कब पहनता था? साधु सन्यासी का रूप धारण करता था जब उसको छल करना होता था। माता सीता को जब हरण करने गया तो भगवा गिरुआ वस्त्र धारण करके गया। ऐसे तो वास्तविक राक्षस था वो। वैसे ही ये कालनेमी का रूप है। जब इनको छद्म भेष में किसी को छल करना होगा, किसी को धोखा देना होगा, तो ये आरती और जनेऊ और करने सब आ जाएंगे, टीका चंदन करके आ राहुल जाएंगे। गांधी जी को आप ऐसे कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल छलिया है ये। वो छलिया क्या, वो महाठग है वो ठग कह हाँ रहे हैं। एकदम ठग है। वो ठग रहा है लोगों को, बुड़बक बना रहा है, मूर्ख बना रहा है कि भैया देखो हम छद्म बेस में आ गए हैं, आरती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और हम संसद भवन में कल तक तो तुम्हें गाली दे रहे थे, आज हम तुम्हारे धर्म को यहाँ पूजा करने आ गए। वो ठग रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। कह रहे हैं कि शंकर जी जो है ये हाथ दिखाते हैं, वो कांग्रेस का हाथ है। अरे वो बोलने से के लिए वो कुछ भी बोल दें, वो बहुत कुछ बोल देंगे। बोलने से नहीं होता है। जो देखिए आदिकाल से अनादिकाल से देवाधिदेव महादेव को जो है लोग पूजा करते आए हैं। शंकर भगवान हमारे आराध्य हैं और उनको जो है तुम आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उनको कह रहे हो कि झापड़ ये पंजा छाप है हमारा जो है कांग्रेस का ये छाप है। ये माने अपमान है। शंकर भगवान, शिव शंकर भगवान का अपमान है। बिल्कुल जी, अपमान है शंकर भगवान का। कौन हिसाब से कह रहे हैं कि भैया शंकर भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं तो कांग्रेस का हाथ है? ये तो माने सरासर गलत है और इस पर विरोध करना चाहिए। लोग कैसे चुप क्यों हैं, मैं यही ताज्जुब हूँ मैं। आपको ये नहीं लग रहा है, आरोप लगता रहा है कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है, ये क्या कुछ सोचते हैं? देखिए धर्म की राजनीति जो है ना कांग्रेस करती आई है। और ये तुष्टिकरण पहले क्या है ना, पहले खाली माने भारतीय जनता पार्टी अभी क्या करती है ना कि हिंदू को भी देखती है, मुस्लिम को भी देखती है। और कांग्रेस वाले क्या करते हैं ना, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। खाली एक ही धर्म को लेकर के चलते हैं कि भाई कौन कोर वोटर है, कौन वोट मेरे को देता है 100%। और मैं तो कहता हूं कि जितने भी इंडिया अलायंस में गठबंधन वाले हैं उनको जो है ना हमारे मुस्लिम भाई और हमारे मुस्लिम बहन जितने सादगी से, जितना मोहब्बत से, जितना प्रेम से, ईमानदारी से, जितना 100% मतदान किए हैं, उनको 8,500 अभी तक नहीं दिए ये कांग्रेस वाले। जबकि गारंटी कार्ड में लिख के दिए थे कि 8,500 जो है हम ईमानदारी से आपका घर पहुंचा देंगे। ये देखिए गारंटी कार्ड लिखा हुआ, लिख करके दिए हैं, लेकिन 8,500 अभी तक नहीं दिए हैं। अरे कांग्रेसियों, मैं तो कहता हूँ कांग्रेसियों को कि कम से कम 500 रुपया काट करके 8,000 तो दे दो। किसी का हक नहीं मारना चाहिए, किसी का हक जो है ना पहुंचा के देना चाहिए। हक गुरबाणी कहती है हम लोग का गुरु ग्रंथ साहिब में कि हक पराया नान का उस सुअर उस गाय। किसी का हक खाना जो है ना सुअर खाने के बराबर है, गाय खाने के बराबर है, गौ मांस खाने के बराबर है। बिल्कुल किसी का हक नहीं खाना है। किसी का हक है, हम मान लीजिए हम बड़ा भाई हैं किसी का परिवार में, तो हम छोटा भाई का हिस्सा मार लेंगे ना, तो गाय खाने के बराबर होगा, सुअर खाने के बराबर होगा। तो उसका हक उसको पहुंचा दे भैया, ले तेरा छोटा भाई, तू मेरा छोटा भाई है, तेरा हक भैया, ये वाला घर बनता है 2 लाख रुपया बनता है, तू ले इसको, चाहे पानी में डुबाओ, चाहे जुआ खेलो, चाहे बिजनेस करके आगे बढ़ाओ, चाहे घर बनाओ, चाहे जो खरीदना खरीदो, ये तेरा हक है 2 लाख रुपया, ये वाला रूम तेरा हुआ, तो उसका हक पहुंचा के दो। ये गुरबाणी कहती है कि हक पराया नान का उस सुअर उस गाय। दूसरे का हक नहीं खाना चाहिए। तो आपको हक बनता है मुस्लिम भाइयों का, हमारे मुस्लिम भाई बहनों का, जो कि इतना गर्मी, चिलचिलाती गर्मी में, धूप में एकदम सुबह सुबह जा करके इतना सादगी से, इतना ईमानदारी से वोट दिए हैं, तो उनका 8,500 रुपया बनता है और नहीं दे रहे हैं कहीं भी। आज तक हमको कान में नहीं सुनाई दिया कि यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, अच्छा अब रह गया सवाल कैसे मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, तो ये हमारे मुस्लिम भाइयों को एक उपाय करना पड़ेगा। जितना भी इंडिया अलायंस के प्रेसिडेंट हैं उनको अपना मुस्लिम भाई डालना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, बसपा में अपना मुस्लिम प्रेसिडेंट डाले, सपा में अपना मुस्लिम प्रेसिडेंट डाले, कांग्रेस में अपना मुस्लिम प्रेसिडेंट डाले, झाड़ू छाप में अपना मुस्लिम प्रेसिडेंट डाले। ये बाप बोल के देंगे। और देखिए इससे क्या होगा ना कि बस का स्टीयरिंग जो है ना आपके हाथ में आ जाएगा। इसके पीछे जितना भी पैसेंजर बैठे हुए हैं उनका जान और माल आपके हाथ में आ जाएगा प्रेसिडेंट बनने के बाद, मुस्लिम प्रेसिडेंट बनने के बाद। और बस को जहाँ रुकिए स्टीयरिंग को आपका हाथ में है, जिधर मर्जी उधर मुड़िए, इधर मर्जी इधर मोड़ दीजिए, जहाँ मर्जी वहाँ रोक दीजिए, जहाँ 10 का स्पीड चलाइए, 100 का स्पीड चलाइए, 200 का स्पीड चलाइए, रोक करके नाश्ता कर लीजिए। तो ये इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आप अपना हिसाब से चला पाइएगा। तो मैं सभी मुस्लिम भाइयों से आह्वान करता हूं कि आप अपना प्रेसिडेंट डालिए इसमें जी। तो अंततः जो है आप लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदू के लेकर के बहुत सारे बात भी बोल जाते हैं, फिर भी जो है उनको जो है समर्थन देते हैं। देखिए ये सेकुलर जो है ना, सिर्फ सेकुलरवादी जो सेकुलर बना के रखा है, जातियों में तोड़ के रखा है, एक कांग्रेस वाले ने ये न्याय की बात करते हैं, न्याय यात्रा निकालते हैं। असल में ये न्याय यात्रा
माने यहाँ तोड़ने के लिए निकालते हैं, देश को तोड़ने के लिए कि जातिवाद में कैसे बांटेंगे लोगों को, और न्याय यात्रा अपना परिवार बचाओ न्याय यात्रा निकालते हैं कि भैया कांग्रेस बचाओ न्याय यात्रा है कि कांग्रेस को कैसे परिवार बचाओ, बिल्कुल परिवार बचाओ और कांग्रेस बचाओ न्याय यात्रा है इनका कि भैया एक कैसे करके कांग्रेस को बचा लो भाई, परिवार बचा लो और कांग्रेस को बचा लो। देखिए 3 झूठ बोले हैं, 3 झूठ बोल करके आ गए, लेकिन लोग आप जान गए हैं आज कि यह झूठ बोला है, झूठा है, इनको और आइंदा से वोट नहीं देना है। एक बार ना काठ की हांडी आग पर एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। तो एक बार झूठ बोल करके जीत गए, अगले बार नहीं जीतेंगे। आज झूठ बोल दिए कि संविधान बदल देगा मोदी जी आएगा, तो आरक्षण खत्म कर देगा मोदी जी आएगा, तो 8,500 रुपया खटाखट दे देंगे, 8,500 रुपया आपको गरीबों को मिल जाएगा। आप आज सरकार बनेगा, कल आज हमारा जैसे सांसद है कोई जीत गया हमारा एरिया में, अगर सांसद जीत गया तो आज जीता, कल आपको गारंटी कार्ड है, कल दे देंगे 8,500, लेकिन नहीं दिए। तो झूठ जो है ना एक ही बार चलती है, लोग जान चुके हैं कि झूठा है, झूठ बोलने वाला है, एक फूटा कोड़ी नहीं देने वाला है, ये डांट के भगाएगा, धक्के दे के भगाएगा। अपना उनका ऑफिस में जाके मांग के देखिए, 8,500 कभी नहीं देंगे। उसका एकमात्र उपाय यही है कि अपना मुस्लिम प्रेसिडेंट डालिए, तभी जो है 8,500 रुपया पिताजी बोल के चिल्ला के देंगे कि भैया पिताजी आप अपना 8,500 रुपया ले लो। यही इनका जो है उपाय है एकमात्र। बिल्कुल, बहुत बहुत जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सरदार जी जो कि अपने बात रखे। जिस तरीके से आपको मालूम है बीते दिन जो है रायबरेली में जा कर के आने वाला प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी जी जो है कुछ इस तरीके का जो आरती है हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और उसके बाद जो विचार होता है रखे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।